इस महफिल का इनेकाद करते हैं। पिछले साल जो इनकी महफिल थी शायद वो गांव में थी, हाँ, तो वहाँ पे हुकूक़ वालिदैन के हवाला से बड़ी तफसीली गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की। आज आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात आपके कोशगुजार करनी है। अल्लाह ताला दूर नज़दीक से आप जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए, आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। इमरान साहिब, इनके दीगर रफ़क़ाए कार, अल्लाह उनको भी खैर बरकत दे और इस पाको पाकीज़ा महफ़िल को अल्लाह ताला मरहूमीन के लिए, इनके वालिद गिरामी, इनके दादा दादी, दीगर मरहूमीन के लिए अल्लाह ताला इस महफ़िल को ज़रिए निजात बनाए। सामिन अज़ीज़ शाम, जो आयत पाक मैंने आपकी खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, बिला ताख़ीर मैं उस आयत की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो। ईमान की हकीकत, ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी और ईमान की हिफाजत, लाइव छोड़ दें, इसके लिए ज़रूरी है कि तुम कबूल करो, इस्तजीबू, कबूल करो, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वलिर रसूल, उसके रसूल के लिए। क्या कबूल करें? इज़ा दाआकुम, बुलावे को कबूल करो जब तुम्हें बुलाया जाए। जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए तो बिला ताख़ीर अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पे लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ। लब्बैक बमाना सादैक, यानी सिर्फ हाजिर न हो जाओ, जो हुक्म मिले उस पर बिला ताख़ीर अमल पैरा हो जाओ। इसमें ख़ास एक फ़िक्र दी, एक अकीदा दिया, एक नज़रिया दिया कि मेरे नबी का बुलावा ऐसा बुलावा है जो तुम्हारे लिए हयात बख्श है, हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाने वाला है। हयात व ममात का फ़लसफ़ा हम पेश करते हैं। आम तौर पे हयात व ममात का फ़लसफ़ा यही पेश किया जाता है, फ़लाँ ज़िंदा है, क्यों जी, उसके हवासे ख़म्सा एक्टिव है। फ़लाँ मर गया, क्यों जी, उसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, दिमागी मौत वाक़या हो चुकी है। लेकिन कुरान और सुन्नत ने हयात व ममात का फ़लसफ़ा जो दिया है वो कुछ और है। मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़्कुरु रब्बहु मिसलुल हय्य वल मय्यित। जो कुरान और सुन्नत ने हयात व ममात का फ़लसफ़ा दिया वो ये है कि जो अल्लाह रसूल का ज़ाकिर है वो हमेशा ज़िंदा है, जो अल्लाह रसूल से गाफिल है वो हमेशा मुर्दा है। तो ये कुरान और सुन्नत का फ़लसफ़ा है। इसको टेढ़ा रखा हुआ। अब इस पे ये आयत पाक जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, इसको आप ज़रा तसल्ली से सुनिएगा। फरमाया ईमान, ये सूरतुल अनफाल है और आयत नंबर 24 है। फरमाया ईमान वालो, इस्तजीबू, कबूल करो, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वलिर रसूल, उसके रसूल के लिए। क्या कबूल करें? इज़ा दाआकुम, बुलावे को कबूल करो जब वो तुम्हें बुलाए। लिमा युहयिकुम, वास्ते उस अमल के जो तुम्हारे लिए हयात बख्श है।
यहाँ उलमा ने कलाम किया कि जो नबी वो अमल दे सकता है जिस अमल से हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, जैसा कि अमल जिहाद, तो वो नबी खुद हयात क्यों नहीं दे सकता? यानी ज़ाते मुस्तफ़ा खुद हयात बख्श ज़ात है। आगे अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पे ताखीर का शिकार होने वालों का अंजाम क्या है? फरमाया वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी। फरमाया जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर बुलावे में ताखीर की, अल्लाह रसूल के बुलावे को अहमियत न दी, इसको सतही और आमियाना अंदाज में लिया, अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पे बिला ताखीर लब्बैक व माना सादैक कहते हुए हाजिर न हुआ, फरमाया उसका नतीजा क्या है? फरमाया नतीजा बहुत भयानक है कि अल्लाह ताला अपने हुक्म का पर्दा उस शख्स और उसके कल्बी इरादे के दरमियान हायल कर देगा। यानी ऐसा महरूमी वाला पर्दा अल्लाह ताला उस शख्स के सामने हायल कर देगा जिससे वो आमाल खैर से, खुशबख्ती और खुश नसीबी से महरूम हो जाएगा। जरा इस पे गौर फरमाइए, क्या मसला? बंदा खड़ा किया गाड़ी के पास, कोई डिस्टरबेंस हो रही है यार, आपको समझ नहीं आ रही मुझे। याद रखिए पर्दे चार किस्म के हैं। पहला पर्दा वो मारूफ पर्दा है जो इज्जतदार मुसलमान औरतें करती हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। ऐ मेरे महबूब नबी, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, बेटी नहीं बनात, बेटियां, अपनी बेटियों को और जमी मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दें। ज़िम्नन इसी के साथ मर्द का पर्दा भी है, और मर्द के पर्दे के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो गज़्ज़े बसर की इस्तेमाल होती है कि गैर दानिस्ता तौर पे, गैर इरादी तौर पे अगर गैर महरम के चेहरे पे नज़र पड़ गई तो पहली नज़र वो माफ़ है जो गैर इरादी तौर पे गैर महरम के चेहरे पे पड़ी। जो इरादतन कसदन गैर महरम के चेहरे पे नज़र डाली वो पहली नज़र भी गुनाह है। तो फरमाया फौरन नजरें झुका लो। ये मर्द के पर्दे के लिए गज़्ज़े बसर की टर्म इस्तेमाल होती है कि अगर गलती से, बेध्यानी से, बगैर इरादे, बिला कसद अगर गैर महरम के चेहरे पे नजर पड़ गई फौरन नजरें झुका लो। ये वो मारूफ पर्दा है जो पहला पर्दा है। और ये पर्दा जो मौलवी न करे उसकी तकरीर सुनना भी हराम है, जो पीर न करे उसकी बैत भी हराम है, जो इमाम न करे उसकी इमामत भी हराम है। हुण सारे मौलवियों ते पीरां नूं इस ते परखो, तुहाडे पीर तो वैसे भी उड़ वैसे जेड़े हर वेले जनानियां चढ़े रहते हैं। अक्सरियत पीरों की ऐसी है, जो मुत्तबे शरीयत है उनके जूते हमारे सर का ताज। तो जो पीर गैर महरम औरतों से पर्दा नहीं करता उसकी बैत सिरे से नहीं होती, वो फासिक मोलेन है, इलानिया गुनाह में मुलव्वस है, उसकी बैत ही नहीं। वो चाहे जिस गद्दी का भी हो, जिस बड़े हजारों मुरीदों का झुंड रखता हो, वो रेवड़ है, बंदों का रेवड़ है जो उसने जनाबे वाला अपने हिसार में उनको जकड़ा हुआ है। ऐसा खतीब चाहे उसकी हजारों नहीं लाखों की फॉलोइंग हो, ऐसे खतीब का वाज और तकरीर सुनना और लेक्चर सुनना ही हराम है जो गैर महरम औरतों से पर्दा न करे। ऐसा इमाम, जो इमाम अपने मोहल्ले की औरतों से पर्दा न करे, ऐसे इमाम की इमामत भी शरन जायज नहीं, वो फासिक मोलेन। बात पर ले पड़ी है। इसलिए शरीयत बिल्कुल, शरीयत ये नहीं देखती कि ये फलां पीर ज़्यादा है या ये फलां साहब ज़्यादा है या ये अमीर ज़्यादा है या गरीब ज़्यादा है। शरीयत सब के लिए एक जैसी है।
ये सैयदजादा है, ये गैर सैयदजादा है ना, पर्दा सब के लिए। ये बात पल्ले बांध लीजिए। तो सामिन अजीज शाह, मैंने अर्ज किया 4 पर्दे हैं। कितने? 4। पहला पर्दा वो जिसका हुक्म कुरान ने खुद दिया, या अय्युहन्नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए महबूब नबी, आप हुक्म दें अपनी बीवियों को भी, बेटियों को भी, और जमी क़यामत तक आने वाली मुसलमान औरतों को भी। एक ही शतर में हुजूर की बीवियों का पर्दा, उसी शतर में हुजूर की बेटियों का पर्दा, उसी शतर में क़यामत तक आने वाली मुसलमान औरत का पर्दा। इसका मतलब है आज की औरत ये नहीं कह सकती जी मैं वो पर्दा कैसे कर सकती हूं जो सैयद हज़ारा करती थी। वही तो करने का तुम्हें कुरान हुक्म दे रहा है। जो पर्दा आयशा तो सिद्दीका का है वो आज की मां बेटी का है। एक जैसे लफ्ज, एक जैसा हुक्म तीनों के लिए अल्लाह ने दिया। ये बात पल्ले बांधो। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ये हुक्म है कि अपनी चादर का कुछ हिस्सा अपने चेहरे पे ले ले। ये हुक्म किसके लिए? हुजूर की बीवियों के लिए भी, और बेटियों के लिए भी, और क़यामत तक आने वाली तमाम मुसलमान औरतों के लिए। इससे यह भी पता चला कि शरीयत के अहकामात वो भी सब के लिए बराबर है। जो हुक्म सैयदतुना आयशा सिद्दीका का है, सैयदतुना खदीजतुल कुबरा का है, वही हुक्म सैयदा ज़हरा पाक के लिए, वही ज़ैनब बिन्त रसूल का है, वही उम्मे कुलसूम बिन्त रसूल का है, वही रुकैया बिन्त रसूल का है, और वही आज की माँ बेटी के लिए। चाहे वो माँ बेटी किसी आम की है या पीर की है या सैयदजादी है, कोई भी है, सबके लिए पर्दा इक्वल है। बात पल्ले पड़ गई है। तो 4 पर्दों में से पहला पर्दा वो मारूफ पर्दा जिसका कुरान ने हुक्म दिया औरतों के लिए, और ज़िम्नन मर्दों के लिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है शरा शरीफ में वो गज़े बसर की होती है कि एक नजर जो अनजाने में गैर इरादी तौर पे बिला इरादा बिला कसद गैर मारम के चेहरे पे पड़े वो माफ है। अगर कसदन इरादतन गैर मारम के चेहरे पे पहली नजर भी डाली तो वो माफ कोई नहीं। ये पहला पर्दा है। दूसरा पर्दा कौन सा है? सत्तारुल उयूबी वाला, जिसका हम दुआ करते हैं ए अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डाले रखना। ये सत्तारुल उयूबी वाला पर्दा है, और अल्लाह ने वादा फरमा रखा है कि ये तुम्हें पर्दा अता किया जाएगा, तुम्हारे ऐबों को छुपाया जाएगा, लेकिन मशरूत अल्लाह ने इसके साथ शर्त क्या रख दी? फरमाया हर उस बंदे की सतर पोशी होगी, हर उस बंदे का ऐब छुपाया जाएगा जो दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालेगा। अल्लाह ये नहीं देखता ये मलक है, ये चौधरी है, ये मौलवी साहब है, ये पीर साहब है, ये सैयद साहब है, ये गरीब साहब है, ये पीरजादा साहब है, ये नवाबजादा साहब है। नहीं, जो दूसरों के पर्दे रखेगा अल्लाह उसके पर्दे रखेगा। इसलिए जो चाहता है कि मेरे गुनाहों पे पर्दा डला रहे वो दूसरों के गुनाहों पे पर्दे डाले। तीसरा पर्दा जो कि इस आयत के तहत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती साहिब तफसीर मज़री लाए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक नौजवान की पुष्ट पे खड़े हैं और नौजवान दुआ कर रहे हैं, ए मेरे अल्लाह तूने सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 24 में फरमाया वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, तू इंसान और उसके कल्बी इरादे के दरमियान हायल हो जाता है। ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ तू मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान हायल हो जा, यानी ऐसा पर्दा हायल कर दे कि मैं गुनाह करना भी चाहूँ तो ना कर सकूँ, मैं किसी गुनाह की महफिल में जाना चाहूँ तो ना जा सकूँ, मैं गुनाह का कलमा बोलना चाहूं तो ना बोल सकूं, मैं कोई गुनाह का कलाम सुनना चाहूं तो ना सुन सकूं, मैं कदम गुनाह की महफिल की तरफ बढ़ाना चाहूं तो ना बढ़ा सकूं, मैं अपने हाथों से कोई गुनाह करना चाहूं तो ना कर सकूं। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं गुनाह करना भी चाहूं तो ऐसी रुकावट डाल दे कि मैं गुनाह न कर सकूं। हजरत उमर ने उस नौजवान के पांव जनाबे वाला थपकी दी उसकी पुष्ट पे, फरमाया नौजवान मुबारक हो, तू बड़ी हसीन दुआ कर रहा है।
पर्दा वो है जो मारूमी वाला पर्दा है, जो इस आयत के अंदर मौजूद है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। अल्लाह फरमाता है इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे को हल्का समझे, आमियाना समझे, सतही समझे, सुना अनसुना कर दे और अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को पसे पुश डाले, एराज करे, कन्नी कतराए, अहमियत न दे। फरमाया उसके और उसके कल्बी इरादे के दरमियान हम ऐसा पर्दा हायल कर देते हैं कि उसको नेकियों से महरूम कर देते हैं, सआदतों से महरूम कर देते हैं, खुशबख्तियों से महरूम कर देते हैं। इसलिए मेरे नबी के गुलामों, पहले 3 पर्दे बतौर खैरात रब से मांगा करो कि अल्लाह अता फरमा, और आखिरी पर्दे से पनाह मांगा करो कि अल्लाह इस पर्दे से हमें बचा। ये 4 पर्दे। अल्लाह सुभान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे में ताखीर करे, सुना अनसुना कर दे, अल्लाह रसूल के बुलावे को सतही समझे, आमियाना समझे, अहमियत न दे, एराज करे, कन्नी कतराए, तो फरमाया नतीजा क्या है? पहली तो बदबख्ती ये है कि हम उसके और उसके कल्बी इरादे के दरमियान ऐसा महरूमी का पर्दा हायल कर देंगे जो खैर से मारूम हो जाएगा। दूसरा आगे क्या खबरदार किया? वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। ये मेरे नौजवान जरा तवज्जो से सुने, अल्लाह का वास्ता जरा एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाहर आओ। हम असल एंटरटेनमेंट के शदाई बन गए। सुरीले गुरीले बुरीले खतीब नात खान, उन पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। जरा कुरान का ये पैगाम सुने और इसको दिल की तख्ती पे लिखें। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 25 में अल्लाह क्या फरमाता है? वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। फरमाए मेरे नबी के उम्मतियों, डरो उस फितने से, उस आजमाइश से, उस मुसीबत से डरो। डरो अल्लाह से, अल्लाह की उस आजमाइश और इम्तिहान से, उस अजाब से डरो जो अजाब सिर्फ तुम में से खास जालिमों को नहीं पहुंचता। जब अल्लाह का अजाब आता है फिर वो ये नहीं देखता ये नेक है ये बद है, सबको भाग के ले जाता है। डरो उस वक्त से कि अल्लाह का अजाब आए तो फिर नेक भी रगड़े जाएं, बद भी रगड़े जाएं। इसलिए हजरत इब्ने अब्बास इब्रुल उम्मा वो फरमाते, तफसीर इब्ने जरीर में मौजूद है, वो फरमाते हैं इस आयत में गोया अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि इर्दा गिर्द के माहौल को पाक करो, अपने घर का माहौल पाक करो, अपनी दोस्तियां पाक करो, अपनी ताल्लुकदारियां पाक करो, अपनी रिश्तेदारियां पाक करो, अपने अंदर तहारत लाओ मुआशरे के अंदर, और मुआशरे से बुराई खत्म करने का पूरी कोशिश करो ताकि ना कोई बुरा रहे ना अल्लाह की तरफ से अजाब आए। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जितना उसकी बाउंड्री है, जितना उसका दायरा इख्तियार है, उसकी जनाब दोस्ती में कोई बंदा है तो उस पर भी मेहनत करे कि ये नेक बन जाए। उसकी औलाद है बराबर मेहनत करे कि ये नेक बन जाए। उसकी जनाब वाला रिश्तेदार है बराबर मेहनत करे कि उसको नेक बनाने की पूरी कोशिश करे ताकि अल्लाह के अजाब से उसको भी बचाए, खुद भी बचे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। हमारे कुछ नेक हजरात ये समझते हैं कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, औलाद ने न पढ़ी तो वो खुद जवाब दे लेगी। मैं तो ये कर रहा हूं, मेरा फलां ने न किया तो वो खुद जवाब दे होगा। भाई मेरे जवाब दे, आप भी हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हाँ, जो तुम्हारी रैयत है, बाप है, तो उसकी रैयत कौन है? उसकी बीवी या उसके बच्चे हैं, उसकी बेटियां। आखिरी दम तक वो पूरा जोर लगाए उनको नेक बनाने में। शफकत से समझे तो शफकत से समझाए, प्यार से समझे तो प्यार से समझाए। जहां सख्ती करनी पड़े बिला झिझक करे, अपनी कब्र सीधी करे और उनको भी जहन्नम से बचाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम
नारा। अल्लाह फरमाता है खुद भी अपने आप अपने आप को आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी आग से बचाओ। तो दोस्तों एक बात ज़हन में रखो, जो नेक हैं वो इस जोम में न रहे कि इस घर में मैं तो नेक हूं बाकी जो मर्जी करते रहे ना, उसका इखलाकी और दीनी फरीजा है कि वो दूसरों को भी नेक बनाए। बात समझिए। सैयदी आल हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा रज़विया शरीफ जो 24वीं जिल्द है, उसके अंदर एक रिसाला है अल हुकूक लितरहिल हुकूक। इसके अंदर सैयदी आल हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक सवाल पूछा गया कि किस उम्र के हिस्से तक ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को नसीहत करे। फरमाया बकदरे जरूरत, बकदरे कुदरत, बशर्ते मनफियत। फरमाया जब जरूरत हो और फिर यह कि कुदरत भी रखता हो, बशर्ते मनफियत, और यह भी शर्त है कि नफे की भी उम्मीद हो। ऐसा ना हो कि औलाद गले पड़ जाए, औलाद गिरेबान पकड़ ले। कुदरत भी रखता हो, जरूरत भी इसलाह की हो और मनफियत नफा की उम्मीद भी हो, तो बाप पर लाजिम है कि वो अपनी औलाद की तरबियत करे। और उससे बड़ी बदबख्त औलाद कौन सी होगी जो वालिदैन को अपनी जरूरत न समझे। उससे बड़ी बदबख्त औलाद कौन सी होगी जो औलाद अपने वालिदैन को अपने आप पे कादिर न समझे। उससे बदबख्त औलाद कौन सी होगी जो अपने वालिदैन की आंखें ठंडी न करे, नफा न पहुंचाए। उससे तो बदबख्त औलाद ही कोई नहीं जिससे वालिदैन सर छुपाते फिरे। तो दोस्तों अपने इर्द गिर्द के माहौल को पाक करने की कोशिश करो, नेक बनाओ अपने साथियों को, दोस्तों को, घर वालों को। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। अल्लाह के अजाब से बचना है तो खुद नेक न बनो, खुद भी नेक बनो और अपने महतातों को, अपनी रियाया को भी नेक बनाओ। बात पल्ले पड़ी। हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सामी नजीद शाह, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, हर वक्त उससे डरते रहना चाहिए। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। अगले लम्हे का नहीं पता कौन सी मुसीबत गले पड़ जाए। पता नहीं आज नौजवान अपने आप को क्या समझता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चीज भर गई है, पता नहीं कितनी जनाबे वाला लंबी जिंदगी की ख्वाब देखता है, पता नहीं क्या क्या इसने जनाब ख्याली पुलाव में क्या क्या स्ट्रक्चर खड़े किए हुए। एक लम्हे का झटका है, हर चीज धड़ाम से गिर जाएगी, पूरा स्ट्रक्चर जमीन बोझ हो जाएगा। हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए, अगले लम्हे का नहीं पता क्या आजमाइश आ जाए। हमने हंसते बसते घरों को लम्हों में उजड़ता नहीं देखा, आसमानों को छूने वालों को हमने जमीन बोझ होते नहीं देखा, इज्जतदारों को बेइज्जत होते नहीं देखा, मुस्तहकम वईशत वालों को कंगाल होते नहीं देखा। अल्लाह ताला बड़े बेनियाज, उससे डरना चाहिए। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो। बदबख्त इंसान वो है जिसके गांव के नंबरदार और चौधरी का खौफ तो हो, थाने के थानेदार का खौफ तो हो, MP MNA किसी वडेरे का खौफ तो हो, पर अल्लाह का खौफ ना हो। इससे बड़ी बदबख्ती क्या है? पानी दो। अल्लाह बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। जब अल्लाह का अजाब आता है तो सिर्फ जालिम नहीं रगड़े जाते, नेक भी रगड़े जाते हैं। इसलिए वही पहले बात अर्ज कर रहा हूं कि इर्द गिर्द के माहौल को पाक करो। इब्ने अब्बास फरमाते हैं इर्द गिर्द माहौल में कोई बुरा रह नहीं दो ताकि तुम भी अल्लाह के अजाब से महफूज रहो, तुम्हारे साथ वाला भी अल्लाह के अजाब से महफूज रहे।
और फिर याद रखें अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अर्ज कर रहा था ना, अगले लम्हे का नहीं पता। हजरत शाह इब्न हौशब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जामिअ तिरमिज़ी की हदीस है, वो फरमाते हमने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि जब नबी पाक घर होते हैं तो अक्सर व बेशतर कौन सी दुआ करते हैं, ये दुआ आप भी सीख लें, किया करें। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक जब घर होते हैं ना तो अक्सर ये दुआ करते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले रब, मेरे दिल को अपने दीन की इताअत पर जमा दे। या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों में तसर्रुफ फरमाने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत पर जमा दे, साबित क़ल्बी नसीब फरमा। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा अर्ज़ करती है, या नबी अल्लाह आप ये दुआ क्यों करते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा, कायनात आलम के दिल एक दिल की मानद अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है, अल्लाह की चुटकी में है, वो इधर फेर दे उसकी मर्जी, उधर फेर दे उसकी मर्जी, उससे कोई पूछने वाला नहीं। अगले लम्हे का नहीं पता, आज दिल हिदायत याफ्ता था, कल गाफिल होके मुनाफिक बन जाए, बर्बाद बन जाए। तो फरमाया अगले लम्हे का नहीं पता, अल्लाह दिल किधर फेर दे। शाह इब्न हौशब फरमाते हैं फिर हम हर वक्त ये 3 दुआएं सारे सहाबा ने करनी शुरू कर दी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, और तीसरी कुरान मजीद की आयत, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह तूने अगर हिदायत की दौलत अता फरमाई है तो हमारे दिलों को हिदायत पर जमाए रखना, हिदायत से मत फेरना। तो सामिन जीत शाम हर वक्त अल्लाह से डरा करें, अल्लाह से भीख मांगा करें, ईमान की हलावत और ईमान की चाशनी मांगा करें, तकवे की दौलत मांगा करें। और आज जुमे में ये मैंने बयान किया है, आज कई लोगों को आपने देखा, कहते हैं जी नमाज पढ़ते हैं लज्जत महसूस नहीं होती जी, वो फलां बंदा है जी 20 साल से नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, पर जूं का तू बेईमानियां भी करता है जी, नेकी से बदलाव नहीं आ रहा। तो दोस्तों एक बात याद रखें, ये बर्तन जो है ना सिर्फ एक है, इसमें या पाकी ठहर सकती है या पलीती ठहर सकती है, 2 चीजें इकट्ठी नहीं ठहर सकती। जिस बंदे को नेकी से लज्जत न मिले, नमाज रोजे से लज्जत न मिले, वो अपने मामलात पे गौर फिक्र करे कि मैं कहीं ऐसे कामों में मुलव्विस तो नहीं हूं जो शरीयत के खिलाफ हो। याद रखना, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं तकवा ये नहीं कि तुम नमाज पढ़ते हो, रोजे रखते हो, ज़कात देते हो, हज करते हो। फरमाया ना, तकवा ये है कि जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया वो कर गुजरो, और जिससे रोका उससे फौरन रुक जाओ, ये तकवा है। हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, सूद भी खा रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले दे रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, शराबें भी पी रहे हैं, अजीब मामले हराम हलाल को हमने इकट्ठा किया हुआ है। याद रखें, जब तक गुनाह की लज्जत खत्म नहीं होगी, नेकी की लज्जत नहीं नसीब होगी। नेकी की लज्जत उसी को मिलती है जो बुराई की लज्जत से हाथ उठा ले। इसलिए बर्तन एक है जहां दोनों चीजें इकट्ठी नहीं ठहर सकती। एक टब दूध का पड़ा हो ना, एक टब, उसमें एक कतरा पेशाब का चला जाए, हुक्म क्या लगेगा? पियोगे? उसकी खीर बना लोगे? क्या करोगे? तो दोस्तों जरा बैलेंस करो अपनी जिंदगी का। है आज सारे नौजवान सोशल मीडिया से रिलेटेड है। मैं एक दिन यूट्यूब देख रहा था तो वहां पे हिस्ट्री एक ऑप्शन है, उस हिस्ट्री के ऑप्शन में सारा कुछ आप जो देखते हैं ना वो महफूज होता है। फिर शॉर्ट्स का एक अलग जो है वो पोर्शन बना हुआ है, वो वहां महफूज होता है। मैं कहता हूं हर नौजवान अगर फेसबुक अपनी यूट्यूब खोले ना, 24 घंटे के बाद जरा अपना टोटल लगाए कि मैंने आज नेक कितना देखा है और बुरा कितना देखा है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हम इतने गंदे हो चुके हैं कि हमारे जिंदगी के अंदर नेकियां धुंधली धुंधली नजर आती हैं कहीं कहीं,
और बुराइयां इतनी हैं कि गिनी नहीं जा सकती। ऐसा है ये रोजाना का मामला देख लें कितना स्टोर हो रहा है आपका। रोजाना की बुनियाद पे देख लें कि हम कितने गुनाह कर रहे हैं और कितनी नेकियां कमा रहे हैं। यहां तो नमाजी मस्जिद से निकलता है ना तो एक नमाज पढ़ने आता है ना, लेकिन वो ये गौर नहीं करता कि जब मैं नमाज के लिए घर से निकला तो गैर महरम मैंने औरतें कितनी देखी, मैंने झूठ कितना बोला, रास्ते में गीबत कितनी की, बदगुमानी कितनी की, मस्जिद में आके मैंने क्या किया। वापस जाते मैं कहता हूं अगर बैलेंस करें ना तो नेकी एक नमाज वाली है, बाकी सारी बुराइयां होंगी। तो बैलेंस नहीं हमारी जिंदगी, बुराइयां ही बुराइयां हैं, नेकी नाम की चीज नहीं है भी सही तो उसमें भी रियाकारी है। बात समझी? अल्लाह अल्लाह गनी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। तवज्जो फरमाइए। अल्लाह फरमाए ईमान वालों इस्तजीबू कबूल करो लिल्लाह अल्लाह के लिए, वलिर रसूल उसके रसूल के लिए। मालिक क्या कबूल करें? इज़ा दाकुम बुलावे को कबूल करो जब तुम्हें बुलाया जाए, लिमा युहयीकुम वास्ते उस अमल के जो तुम्हारे लिए हयात बख्श हो। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती साहिब तफसीर मजहरी फरमाते हैं इस आयत का हमारी अमली जिंदगी के साथ ताल्लुक क्या है। फरमाया फइन्न ताअतर रसूल फी कुल्लि अम्रिन युहयिल क़ल्ब व इस्यानहु युमीतु। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत जो है वो हमेशा के लिए जिंदगी अता फरमा देती है और गुनाह इंसान को हलाक और बर्बाद कर देता है। फ़इन्न ताअतर रसूल फी कुल्लि अम्रिन युहयिल क़ल्ब। फरमाया चाहे तुम्हारे मामली जनाबे वाला मामलात अज़दवाजी हो, खानगी हो, खानदानी हो, मुआशी हो, मुआशरती हो, सियासी हो, अखलाकी हो, आदात हो, अतवार हो, अक़दार हो, ताज़ीब हो, तमद्दुन हो, तुम्हारी सुबह हो, तुम्हारी शामें हो, तुम्हारे दिन हो, तुम्हारी रात हो, तुम्हारी जलवत हो, तुम्हारी खलवत हो। फ़इन्न ताअतर रसूल फी कुल्लि अम्रिन तमाम उमूर में अल्लाह के नबी की इताअत बजा लो। इसका जनाबे वाला समर क्या है? युहयिल क़ल्ब। सारी कायनात के दिल मर सकते हैं, उस बंदे का दिल कभी नहीं मर सकता जो रसूलुल्लाह की इताअत में रहता है। वइस्यानहु युमीतु। और जो अल्लाह रसूल की इताअत से इराज करता है, कन्नी कतराता है, फरमाया वो चलता फिरता मुर्दा है। जिंदगी मुस्तफा की इताअत का नाम है। हम मोहब्बत का दम भरते हैं जुबानी कलामी, मोहब्बत का तकाजा सबसे पहले ये है कि महबूब हुक्म दे, जान दे दो, निछावर कर दो। या नबी अल्लाह नमाज आपने कही, नमाज तो हम पढ़ेंगे, रोजा का आपने रखेंगे, ज़कात हम देंगे, हज हम करेंगे। या नबी अल्लाह अब जान मांगे, जान भी हाजिर है। बात पल्ले पड़ी। इस आयत का हकीकी मफहूम ये है और हमारी अमली जिंदगी के साथ इस आयत का यह ताल्लुक है कि जो अल्लाह रसूल की इताअत बजा लाए अल्लाह उसे हमेशा की जिंदगी अता फरमा देता है। अल्लाह सामी नज़ीर शाम शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा फरमाया ईमान वालों कबूल करो अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। क्या कबूल करो? इज़ा दाकुम
बुलावे को कबूल करो जब वो तुम्हें बुलाए। मिलेगा क्या? लिमा युहयीकुम, हमेशा की जिंदगी नसीब होगी। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया में लिखते हैं कि उहुद का मैदान सजने लगा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने अपने गुलामों को बुलवाया, फरमाया मेरे गुलामों आ जाओ, मैदान कारजार में जाना गए। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली रात शादी को उधर से मुनादी ने निदा दी, नबी पाक बुला रहे हैं। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुनबी हालत में हैं, अमले अज़वाज से हम किनार हो चुके, गुस्ल किया नहीं कि हुजूर के बुलावे पे हाजिरी में ताखीर ना हो जाए। उसी हालत जुनबी हालत में चले गए। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान की तरफ भेज दिया, जंग के लिए भेज दिया, जिहाद के लिए भेज दिया। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। जब मुसलमान लश्कर कुफार से बरसरे पैकार हुए, अल्लाह ने मुसलमानों को जब फतह नसीब फरमाई, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया मेरे गुलाम हो, शुहदा की अजसाद को इकट्ठा करो। जब शुहदा की अजसाद को इकट्ठा किया गया, हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। अर्ज के या नबी अल्लाह, सब शुहदा की लाशें मिल गई, हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने सर झुकाया, फिर सर उठाया, मुस्कुरा दिए। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलाम हो, हंज़ला पर गुस्ल फर्ज था, उसने किया इसलिए नहीं कि मेरे नबी का बुलावा आ गया है और हुजूर के बुलावे पे हाजिरी में देर न हो जाए। यूं झटपट अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी ये मेरे रब को इतनी पसंद आई कि हंज़ला को फरिश्ते आसमानों पे ले जाके गुस्ल दे रहे। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सुभान अल्लाह। अल इसाबा का रेफरेंस पेश करने लगा हूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। जुमे का दिन है, मेरे नबी खुतबा जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अचानक हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में आवाज गूंजी, अजलिसू हो। फौरन उसी जगह पे बैठ गए। जब जुमा की तकमील हुई, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने बुलवाया, फरमाया मेरे गुलाम ये बैठने का हुक्म तेरे लिए तो नहीं था, तू क्यों यूं झटपट बैठ गया है? अर्ज के या नबी अल्लाह, मैंने समझा ये बैठने का हुक्म मेरे लिए है, मैंने अगले कदम उठाने की जरूरत न की, मैं फौरन झटपट अमल पैरा होते हुए बैठ गया। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी को ये अदा इतनी पसंद आई कि मेरे गुलाम ने आवाज सुनी और उस पर अमल कर लिया। इतने मेरे नबी खुश हुए कि मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और दुआ क्या दी, ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूलिही। मेरे नबी ने दुआ दी, फरमाया ऐ मेरे सहाबी, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और इताअत का तुझ में हिर्स है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हिर्स को और बढ़ाए। इताते रसूल, इताते खुदा की दुआ मेरे नबी किसको दे रहे हैं? वो सहाबी जो शर्फे सहाबियत रखता है, कायनात आलम के तमाम अख्ताब, अगवास, अब्दाल, तमाम नुजबा, शुरफा, उज़मा, कुबरा, आरिफीन, कामिलीन, सबको इकट्ठा कर लो, उनकी सारी जिंदगी की नेकियां इकट्ठी कर लो। हजरत इमाम ग़ज़ाली ज़मान राज़ी दौरान सैयद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान वाले, उनकी मकालात काज़मी तीसरी जल्द पढ़ो, अल्लाह अकबर। वो फरमा सफ़ा 300, वो फरमाते कायनात आलम के तमाम आरिफीन, कामिलीन, सालिहीन, नुजबा, शुरफा, उज़मा, कुबरा, अख्ताब, औताद, अब्दाल, सबको इकट्ठा कर लो, उनकी सारी जिंदगी की नेकियां मकबूल इकट्ठी कर लो, मगर वो उस सहाबी की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते जिस सहाबी ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरे नबी की मजलिस इख्तियार की और ईमान की हालत में दुनिया से चला गया। बात बोले पड़ी। ये है सहाबी का स्टेटस, ये है सहाबी की शान।
ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रा मन रानी। जामे तिरमिज़ी हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा वो भी जन्नती, जिसने मेरे सहाबी की जियारत की वो भी जन्नती। और फिर सूरह तौबा की आयत नंबर 100 पढ़ो, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह फरमाता है मैं सिर्फ सहाबा से राजी नहीं हूं जो साबिकूनल अव्वलून पहले पहले ईमान लाए मुहाजिर और अंसार में से, ये भी, और जो इनकी इत्तिबा में क़यामत तक ईमान लाने वाला है रदियल्लाह, अल्लाह उनसे भी राजी। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल-अनहार। सिर्फ सहाबी जन्नती नहीं, फरमाया जो अबू बकर और उस्मान और अली को बीच में रख के ईमान लाता है वो भी जन्नती। ये है सहाबी का स्टेटस, ये है मकाम और मर्तबा। लेकिन इताअत रसूल और इताअत खुदा की शान क्या है? मुस्तफा सहाबी को दुआ दे रहे हैं, अल्लाह अपनी और अपने रसूल की इताअत का जो तुम में जज्बा है और बढ़ाए। आज के सज्जादा नशीन की औकात क्या है? आज हम खतीबों की औकात क्या है? आज के नातखान की औकात क्या है? आज के नकीब की औकात क्या है? हम किस पानी में, हमारी क्या औकात, हमारी हैसियत क्या है? वो मेरे नबी का सहाबी जिसको देखने वाला भी जन्नती है, उसको भी इताअत खुदा और इताअत रसूल पे मुस्तफा खुद उभार रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये कोई ऐसा कीदा नहीं है, ये मेरा भाई जो नारा लगा रहा है, ये हकीकत है। सूरह तौबा आयत नंबर 100, सूरतुल अनफाल आयत नंबर 74, सूरतुल हदीद आयत नंबर 10, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 103 तक, और सूरह आल इमरान आयत नंबर 195। मैं 5 आयतें अभी इसी वक्त पढ़ सकता हूं कि हर सहाबी जन्नती है। जी हाँ, नंबर बता दिए, इसमें मेरा अलग खिताब है 3 घंटे का, कहीं यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। भाई इसी टाइटल से हर सहाबी नबी जन्नती, मौजू यही है, और उसमें मैंने दलाइल पेश किए हैं। बात समझ आ गई? हाँ, अर्ज कर रहा था कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कितनी अहमियत रखती है। आज कोई ये मत समझे कि मैं सैयद ज़ादा हूँ, मैं पीर ज़ादा हूँ, मैं बड़ा नेकोकार हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं नकीब हूँ, मैं नातखान हूँ, जन्नत की टिकटें जेब में। मैंने कहा जिनकी जेब में थी ना, जिनकी जेब में टिकटें थी, उनको भी मुस्तफा अपने और अपने रब की इताअत पे उभार रहे हैं जी। तेरी मेरी क्या औकात है? आज कोई ये समझ बैठा है कि मैं फला पीर साहब का बेटा हूं या पोता हूं या पड़पोता हूं। मैंने कहा तूने तो बड़ी दूर की सूझी, जो डायरेक्ट ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ है, जो डायरेक्ट दरबार रिसालत से खैरात ले रहे हैं, जो डायरेक्ट फैजान रिसालत से नुसरत और तासीर पा रहे हैं, जो सहाबी नमाजों से नहीं बने, जो रोजों से नहीं बने, बैतुल्लाह के तवाफ से नहीं बने, ज़ियारत रसूल से बने हैं, जिनको ज़ियारत रसूल ने गौसों कुतुबों अब्दालों से भी ऊपर पहुंचा दिया, उनको मेरे नबी अपने और अपने रब की इताअत पे उभार रहे हैं। ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूलिही। इसलिए समझो, इस चीज को समझो। हमने क्या समझा कि साल के बाद महफिल नात कर लेंगे, बस जन्नत की टिकट जेब में आ गई है। फलां दरबार का चक्कर लगा लेंगे, जन्नत की टिकट जेब में आ गई है। फलां पीर साहब के हाथ में हाथ दे दिए, हुण पीर जाने ते अल्लाह जाने। ये बेहुदा फिक्र किधर से ली आप लोगों ने? कोई एक पीर बताओ जो अल्लाह रसूल की इताअत के बगैर पीर बन गया। मुझे कोई एक वली बताओ जिसकी विलायत के पीछे कोई और धंधा हो, अल्लाह रसूल की इताअत ना। मैंने तो पूरा इस्लामी लिटरेचर अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। मैंने तो कुरान मजीद में 2 ही आयत जनाब निशानियां पढ़ी हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। किसी पीर के बड़ा आस्थाना जो है वो विलायत की दलील नहीं है, किसी पीर के ढेर सारे मुरीद विलायत की दलील नहीं है ना। अल्लाह ने फरमाया वली वो है जो ईमान वाला है और मुत्तकी है, बस।
चाहे वो झोंपड़ी में बैठा है वो अल्लाह का वली है, कच्चे कोठे में बैठा है वो अल्लाह का वली है, दरिया के किनारे में बैठे वो अल्लाह का वली है, अगर ईमान उसका कामिल है और मुत्तकी है, यानी अकीदा भी ठीक है और अमल भी ठीक है। बड़ा आस्ताना विलायत की दलील नहीं होती, ढेर सारे मुरीद विलायत की दलील नहीं होती। समझिए विलायत की दलील आमन कानुयत। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, हूं इस तक किसी ने मेरे तक गुस्सा आ गया तो 1000 दफा है जी ए सारे पैसे चाल लो जितनी सिच मर्चा लभदियां सारियां गोल के पी वजो, मैंने तो क्या फर्क पड़ा है जी। जो बात सच्ची है वो सच्ची है। अल्लाह रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी को समझो। हाँ, अल्लाह बगैर इताअत रसूल के बंदा विलायत का दावा करे। कुकड़ा वाली सरकार तो बटेरे वाली सरकार तो डंगरा वाली सरकार तो पता नहीं कितनी इतनी सरकार मार्केट चाली। हम उस सरकार को सलाम करते हैं जो मदीने वाली सरकार पे आंखें बंद रखते हैं, जो अल्लाह रसूल का मुती और फर्माबरदार है। किसी पीर के लिए रत्ती बराबर भी शरीयत ने गुंजाइश नहीं रखी, किसी मौलवी के लिए नहीं रखी, किसी नात खान के लिए नहीं रखी, किसी नकीब के लिए नहीं रखी। हाँ, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। चलो ये बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी, मैं मौजू से हट जाऊंगा। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था दोस्तों, हमेशा की जिंदगी मिलती है तो अल्लाह रसूल की इताअत में मिलती है। और मेरे नबी दुआ क्या दे रहे हैं, ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूल। यार दुआ तो आज भी उम्मत के लिए मुस्तफा कर रहे हैं। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 पढ़ो, वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। मेरे महबूब नबी आप अपने खासों के लिए भी और अपने आमों के लिए भी दुआ मगफिरत फरमाएं। आज भी उम्मत की दुआ मगफिरत कर रहे हैं। और मजमू ज़वाइद के अंदर सही और रिजाल हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हयाती खैरुल लकुम तुहद्दिसूना व तुहद्दसु लकुम। हुजूर ने फरमाया मेरी ज़ाहिरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, तुम हदीसें सुनते सुनाते हो। वफ़ाती खैरुल लकुम, मेरा पर्दा कर जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। तुअरदु अलैया अमालुकुम, मेरे पर्दा करने के बाद तुम्हारे अमाल मेरी खिदमत में पेश होंगे। फमा रअयतु मिन खैरिन, अगर तुम्हारे अमल अच्छे देखूंगा, हमिदुल्लाह अलैहि, अल्लाह की हम्द करूंगा जिसने तुम्हें नेक अमाल की तौफीक दी। वमा रअयतु मिन शर्रिन, अगर तुम्हारे अमल बुरे देखूंगा, इस्तगफरतुल्लाह लकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करूंगा। दुआए मगफिरत तो आज भी हुजूर कर रहे हैं, लेकिन एहसास पैदा करो यार हुजूर को रुलाना जरूरी है, खुश करके दुआएं लो। जब हुजूर की खिदमत में रोजाना हमारे अमाल पेश होते होंगे, तो जब हुजूर देखते होंगे कि ये कितना अजीब आदमी है, रोजाना अमल करता है नेक तो ढूंढने से भी नहीं मिलते, और बुराइयां करता है जो खत्म होने में नहीं आती। यार इस तरह के अमल करो कि रोजाना हुजूर की बारगाह में हमारे अमल पहुंचे, रोजाना हमारे अमल देख के हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। बात समझ आई? हुजूर दुआ आज भी कर रहे हैं उम्मत के लिए, लेकिन देखें कितने खुश नसीब लोग हैं वो जिनको दुआएं भी मिली। तो क्या मेरे नबी ने दुआ ये नहीं दी मैं तूने मेरी इताअत की तुझे इतनी एकड़ जमीन मिल जाए, तू इतने बड़े बंगले बना ले, तेरी मईशत मुस्तहकम हो जाए, तेरी तिजारत मुस्तहकम हो जाए। बेशक तिजारत भी करो, कोठियां बनाओ, शरीयत नहीं रोकती। जनाबे वाला हजारों एकड़ जमीन रखो, शरीयत नहीं मना करती। आप 10 प्लाजे खड़े करो, शरीयत नहीं मना करती। शरीयत एक ही डिमांड करती है, अल्लाह रसूल की इताअत बजा लो। अच्छी से अच्छी गाड़ी रखो,
कोई 10 करोड़ की भी गाड़ी रखे उस पर ज़कात भी नहीं है, कोई 10 करोड़ का बंगला बनाए उस पर ज़कात ही नहीं है। बात पल्ले पड़ी है कि अल्लाह की नेमतें एंजॉय करो। हाँ, कारोबार है, उससे जो अल्लाह का हक है, गरीबों का हक अल्लाह ने रखा है, ज़कात की मद में दो। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? हाँ, अल्लाह तो तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, वही तो करीम है, देता भी सब कुछ और मांगता भी कुछ नहीं। फरमाया नमाज पढ़ो, बस नमाज पढ़ो, रोजा रखो, माल दिए से ज़कात दो, अगर पैसा दिए एक दफा हज कर लो, ताकि मेरी हाकमियत जो है ना उसका पता चले कि ये तू मुझे हाकिम मानता है। वो अपनी हाकमियत मनवाना चाहता है, बाकी उसने जो कुछ दिया उसी का दिया हुआ, उस पर क्या एहसान करना है या बदले में क्या देना है। झूठ नहीं बोलोगे फायदा अपने, गीबत नहीं करोगे फायदा अपने, बेईमानी नहीं करोगे फायदा अपने। अल्लाह ने तो मांगा कुछ भी नहीं। बात पता पड़ी ज़ादकल, कितनी खुशी नसीब, ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूलिही। सुभान अल्लाह। हुजूर ने दुआ किस चीज की दी? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में ज्यादती की, बढ़ोतरी की। यानी कितनी बड़ी नेमत है ये यार, तवज्जो तो करो यार। नबी पाक खुश हो और दुआ भी दे तो किस चीज की? ये तवज्जो करें, नबी पाक गुलाम से खुश हो और दुआ भी किस चीज की दे? खुश भी इसमें कि मेरी इताअत की, और दुआ भी किसकी दी? अल्लाह इताअत में और जाती। यानी रसूलुल्लाह अपनी इताअत से कितनी खुश होते हैं। गुलामी बमाना इताअत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। मोहब्बत का तकाजा यह है कि मुस्तफा की इत्तिबा करो, सिर्फ नारे न लगाओ। इत्तिबा, इताअत। और ये जो मेरे नबी की इताअत के रास्ते पे चलता है, अपने ईमान से बताओ, मेरे नबी के एक फरमान पे अगर यूं झटपट अमल किया तो हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अपने ईमान से बताओ यार, अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दावत बरकातुहुल कुद्सिया कदम कदम पे अल्लाह रसूल की इताअत और सुन्नतों को ऐसा जिंदा किया। इस हस्ती को मुस्तफा कितनी दुआएं देते हो, जिसने शरीयत का इहया, शरीयत का हया, शरीयत का इत्तिबा सिखाया। इस वक्त मैं दावे से कहता हूं, अमीर आले सुन्नत जितने मुरीद किसी के हैं तो वो पीर सामने है। इस वक्त कोई एक पीर भी नहीं है। मैं कोई सिर्फ पिंडी के वो जनाब कुएं में नहीं रहता, सारी दुनिया मैंने देखी है। कोई एक पीर बताएं जिसके इतने ज्यादा मुरीदों और इतने शरीयत का इत्तिबा करने वाले। कोई ऐसा आलिम दिखाएं जिसके इतने मदरसे हों, कोई ऐसा मुबल्लिग दिखाएं जिसका इतना बड़ा तबलीगी नेटवर्क हो। ये अल्लाह का फजल है। उस हस्ती पे अल्लाह का, उन्होंने कोई जनाबे वाला शोबदेबाजी नहीं की है, उन्होंने ज्यादा अपनी करामतें नहीं सुनाई हैं। सुबह शाम एक ही होकर है, अल्लाह रसूल की इताअत करो और मुरीदों को भी इसी रास्ते पे। देखो यार, मैं हैरान होता हूं, जिसके हजारों नहीं लाखों मुरीद हैं, लाखों मुरीद, इतना बड़ा तालीमी नेटवर्क है, 120 से जायद शोबाजात में कामयाबी से दावत इस्लामी काम कर रही है, और इतनी लाखों करोड़ों मुरीदों का मुत्तबे शरीयत, मुरीदों का पीर हो, और फिर भी कहे मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इतने पीर दे 4 मुरीद हो तो सुनो आखो जी अल्लाह ताला थोड़े ते करम फरमाए, फजल उल्टा गाटे लग गया, तू मेरे 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 तो फजल नहीं, तोर किस है? तो क्या पीर है यार, लाखों मुरीद हैं फिर भी कहते हैं मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश। अभी तक भी आपको इस्लाह की जरूरत है। ये है आजिज़ी और इनके साथ। करोड़ों मुरीद हैं लेकिन तकब्बुर नहीं है, दीन का काम चल सोचा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ अजीब ट्रेंड है, रोज कोई नया पीर उठता है, समझ ही कोई नहीं आती भाई माँ प्यू कौन है तो किधरों आया। नवी नवी जनाब शुरलियां छोड़ दें तो कौम उधर तुर पाँदी। बड़े हजरत साहब पहुंचे हुए, भाई पहुंचे हुए के वेख्या तुझे पहुंचे हुए, शुभदबाजियों पे लोग चढ़ गए।
खुद भी शरीयत की तरफ आओ और ऐसे उलमा के पीछे चलो, ऐसे फुकरा सूफिया पीरों के पीछे चलो जो शरीयत की इत्तिबा करने वाले हैं। मैं किसी मुखलिस सहीउल अकीदा सहीउल आमाल पीर की हरगिज़ बात नहीं कर रहा, हमारे सर के ताज है, वो जिस आस्थाने से भी हैं, अकीदा ठीक है, अमल ठीक है, उनके जूते हमारे सर का ताज। लेकिन जो शरीयत को जनाबे वाला पुश्त दे, मुरीदों को भी जनाबे वाला उस तरफ लगाए, तो उसी पीर के जूते उसी के सर में। देखो ना, मेरे नबी ने सहाबा जो हुजूर की इत्तिबा करने वाले, भाई अजीब बात है, मकाम देखे, महल देखे। अगर एक सहाबी ऐसा काम करे जो इत्तिबा से मुताबिकत न खाए, फिर तो इताअत की दुआ दे तो समझ आती है। लेकिन मामला बड़ा अजीब है, सहाबी कर भी इताअत रहा है, इत्तिबा रहा है, कर रहा है, इसके बावजूद इत्तिबा और इताअत की ज्यादती की दुआ दे रहे हो। ये बड़ी खास पॉइंट है, इस पे जरा गौर करें कि मेरे नबी को अपनी इत्तिबा और इताअत कितनी पसंद है कि भाई कर भी साहबी इताअत रहा है। ये बात आपको पल्ले पड़ी है या तो कोई ना, ये मेरा बेटा है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों दुआ करें, दोनों हाफिज भी हैं, दोनों आलिम बन रहे हैं। इस बच्चे ने तो इस दफा अपनी मस्जिद में कुरान भी सुनाया, दुआ करें अल्लाह इनको आलिम बाअमल बनाए। तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि अजीब मामला यह है कि अब मिसाल के तौर पे ये मेरा बेटा कोई खिलाफ शरा काम करता है, तो मैं फिर इसको कहता हूं रसूलुल्लाह की इताअत कर, अल्लाह की इताअत कर, ऐसा है तो बात को समझ आती है। अजीब बात है, ये नमाज पढ़ के और मैं इसको कहूं नमाज पढ़ा कर, समझना है यार, कमाल है। मेरे नबी को अपनी इताअत और इत्तिबा कितनी पसंद है और कितनी अहमियत रखती है कि सहाबी इताअत भी कर रहा है और हुजूर दुआ भी क्या दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस इताअत के जज्बे को और बढ़ाए, सुभान अल्लाह, कमाल है। इसलिए दोस्तों, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाहर आओ, अल्लाह रसूल की इताअत और इत्तिबा की तरफ आओ, यही जिंदगी है। मैं पहले अर्ज कर गया हूं, काजी सनाउल्लाह पानीपती साहिब तफसीर मजहरी इसी इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम की तहत क्या फरमाते हैं कि हमारा आज इस आयत का हमारी अमली जिंदगी से ताल्लुक क्या है। फरमाया फ़इन्न ताअतर रसूल फ़ी कुल्लि अमरिन युहयिल क़ल्ब व इस्यानहु युमीतु। फरमाया रसूलुल्लाह की इत्तिबा और इताअत हमेशा के लिए तुम्हारे दिल को जिंदा कर देगी और मुस्तफा की नाफरमानी तुम्हारे दिल को मुर्दा कर देगी। जिसको जिंदगी हमेशा की चाहिए कि दुनिया कब्र हशर में जिंदा रहे, वो रसूलुल्लाह की इत्तिबा के नीचे आ जाए, और जिसको अल्लाह रसूल की इत्तिबा से जो महरूम है उसके लिए यकीनी दुनिया में भी मौत है, कब्र भी मौत है, हशर में भी मौत है। बात समझ आइए? अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसका एक और पहलू भी है जिससे इस आयत से हमें अकीदे का सबक मिलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। फरमाया ईमान वालों, जब अल्लाह रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए, बिला ताखीर अल्लाह रसूल के बुलावे पे लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा नबी बुला ले। फरमाया हाँ, जिस हाल में बुला ले, जिस वक्त बुला ले, जिस लम्हे बुला ले, फौरन हाजिर हो जाओ। हजरत हंजला पहली रात शादी को अमले अज़वाज से हम किनार भी हो चुके, मुस्तफा ने बुला लिया। गुस्ल इसलिए नहीं किया कि हाजिरी में देर न हो जाए, इसको कहते हैं हुजूर के बुलावे पे लब्बैक।
अल्लाह। हजरत जनाबे वाला सईद बिन मुअल्ला और उबई बिन काब दोनों सहाबी हैं। सियासत के अंदर हदीस मौजूद है, बुखारी से लेके मिशकात तक दोनों हदीसें मौजूद। दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने बुला लिया, कदरे ताखीर से हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया ताखीर क्यों की? या नबी अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया अच्छा मुझे पता नहीं चला तुम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पूरी करके आए हो, बड़ा अच्छा किया, ये कहा नहीं। हुजूर ने फरमाया मेरी आवाज सुनी? या नबी अल्लाह सुनी। तो मेरे नबी ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जरा तवज्जो है आप। सईद बिन मुअल्ला भी, उबई बिन काब भी, सियासत की हदीस है, दोनों सहाबी हैं, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्तफा ने बुला लिया और ताखीर क्यों की? कि नमाज पढ़ रहे भाई, मुकम्मल करके फिर हाजिर होते। जब मुकम्मल की हाजिर हो गए, या नबी अल्लाह हाजिर। फरमाया लेट क्यों है? या नबी अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया अच्छा मुझे पता नहीं चला तुम नमाज पढ़ रहे थे, अच्छा किया नमाज मुकम्मल करके आ गए। नहीं, हुजूर ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि अल्लाह और उसका रसूल जब बुला ले, जिस हाल में बुला ले। गोया इस आयत का हकीकी मफहूम खुद मेरे नबी ने समझा दिया कि मैं नमाज पढ़ते भी बुला लूं, नमाज छोड़ दो, पहले मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। शोबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी ने यह रिवायत लाई कि माँ अगर नफल नमाज पढ़ते बुला ले, इस मकाम पे बाप नहीं माँ, और फर्ज नहीं नफल, माँ को पता नहीं कि बेटा नफल पढ़ रहा है, तो माँ नफल नमाज पढ़ते बुला ले। मोहम्मद इब्ने मुनकदर रावी है, मेरे नबी ने फरमाया नफल तोड़ दो, पहले माँ की बात सुनो, माँ जो हुक्म दे वो कर गुजरो, फिर आके दोबारा से वो नफल पढ़ो। और मुस्तफा बुला लें, चाहे नफल में चाहे फर्ज में, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाओ, नमाज छोड़ दो, तोड़ नहीं, टूटी तो है ही नहीं। मैं युतिर रसूल फकद आता अल्लाह, मुस्तफा की इताअत अल्लाह की इताअत है। मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाओ। मेरे नबी बाजार भेज दें, अब किबला की तरफ रुख भी फिर गया किबला से, और अमले कसीर भी पाया गया। 3 घंटे बाद मुड़ के आओ, इमाम शाफी से मसला पूछा गया कि नमाज का क्या बना? फरमाया जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर, क्योंकि रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है। इकबाल ने बड़ी हसीन बात की है, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना, नमाज उसके नजारे का एक बहाना, अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो फरमाइएगा, नमाज की हालत में भी मुस्तफा बुला ले तो हुजूर का बुलावा इतना अहम है, और हुजूर की अदब का यह तकाजा है नमाज छोड़ दो और हुजूर की खिदमत में आ जाओ। अल्लाह, ताज्जुब है मुझे इस बात पे कि इस्माइल देलवी इतनी चोटी का बंदा है जिसको देवबंदी भी इमामुल मुजाहिदीन का टाइटल देते हैं, आले हदीस भी इमामुल मुजाहिदीन का टाइटल देते हैं। इस्माइल देलवी ने सिरात मुस्तकीम में बड़े वाज़ो लफ्जों में लिखा कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो ये गधे और खच्चर और बीवी की मुजामियत से भी बुरा है। हैरानगी होती है कि आज भी ये किताबें मार्केट में बिक रही हैं। कोई कहे ये नहीं, आप मुझे सुबह मैसेज भेजें व्हाट्सएप पे, मैं आपको जनाबे वाला किताब का स्कैन भेज दूंगा। याद रखे खुदा की कसम, नियत से लेके सलाम तक नमाज की कोई एक हालत भी ऐसी नहीं जो तसव्वुर रसूल से खाली। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। आप मुझे बताओ नमाज ऐसे पढ़नी है जैसे मुस्तफा ने
पड़ी, तो हाथ उठाते वक्त तसव्वुर तो करना पड़ेगा ना कि हाथ ऐसे उठाने हैं जैसे मुस्तफ़ा ने उठाए, हाथ ऐसे बांधने हैं जैसे मुस्तफ़ा ने बांधे। भाई क़याम में वो पढ़ना है जो मुस्तफ़ा ने पढ़ा, भाई रुकू ऐसे करना है जैसे मुस्तफ़ा ने किया, रुकू में वो पढ़ना है जैसे मुस्तफ़ा ने पढ़ा, कौमा करना है ऐसे करना है जैसे मुस्तफ़ा ने किया, हय्या अला सलाह ऐसे कर जनाबे वाला ऐसे करना है जैसे मुस्तफ़ा ने। बात सही है। सजदा ऐसे करना है जैसे मुस्तफ़ा ने, दोनों सजदों के बीच में जलसा ऐसे करना है जैसे मुस्तफ़ा ने, सलाम ऐसे फेरना जैसे मुस्तफ़ा ने। तो भाई नीयत से लेके सलाम तक कोई एक नमाज की हालत बजाओ जो तसव्वुर रसूल से खाली हो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं कि वो पढ़ना है। हाँ इसलिए तो इकबाल ने वो सच्ची बात की है ना, अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। सुभान अल्लाह। तो जो है कोई नहीं, वो कौन सी नमाज है जिसमें तसव्वुर रसूल। हाँ सुभान अल्लाह। इसमें तो खैर बहुत सारी हदीसें हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कैसे मुसल्ला छोड़ा। जी हाँ जी सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। अब जरा इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि अल्लाह और उसका रसूल के जो बुलावा है ना वो हयात बख्श है, हमेशा की जिंदगी मिलती है। यार अगर आप इजाजत दें तो मैं सूरत रूम की आयत नंबर 50 पढ़ूं। जरा अल्लाह का कुरान सुनिए। फंजुर इला आसारि रहमतिल्लाहि कैफ युह्यिल अर्द बाद मौतिहा, फरमाया लोगों नजर तो करो, देखो तो सही अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ देखो, अल्लाह की रहमत के असरात की तरफ देखो। जिस तरह आसमान से पानी बरसता है, बारिश अल्लाह की रहमत बन के बरसती है। कैफ युह्यिल अर्दा बाद मौतिहा, किस तरह ये बाराने रहमत आके मुर्दा जमीन को जिंदा कर देती है। अब जरा पॉइंट पे गौर करना, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। बारिश के चंद कतरे रहमत बन के आ जाए तो वो बंजर खेत खलियान को आबाद कर देते हैं, मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। तो जिस नबी के मुतल्लिक खुद रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी सारे जहानों के लिए रहमत बन के आया, वो जिंदगी क्यों नहीं दे सकता। बारिश के चंद कतरे रहमत बन के आ जाएं तो वो हयात बख्श हैं, और सारे जहानों के लिए नबी रहमत बन के आ जाए वो भी हयात। सुभान अल्लाह। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 पढ़ लो। वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं? ये सूरह आल इमरान घर जाके पढ़ना। अन यखलुक़ु लकुम मिनत तीन कहियतित तैर फअनफुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी से परिंदा बना के उसमें फूंक मारी, सचमुच का परिंदा बन के उड़ने लगा कि नहीं? और यही सूरह आल इमरान की आयत नंबर 50 का सेकंड लास्ट जुमला वहुयिल मौता। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मुर्दे लाओ मैं जिंदा करता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 मुर्दे जिंदा किए कि नहीं? हैं जी? तो वही ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं जो हाथ बांध के मेराज की रात मुस्तफ़ा के पीछे कहते हैं पीछे से इमाम साहब के अल्लाह। उस महबूब नबी की शान क्या है जो सबसे आला नबी है।
जो सबसे औला नबी है। इसलिए मेरे इमाम ने बड़ी हसीन बात की है, अगर ज़ौक़ सलामत हो तो मिल के पढ़ें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला। अल्लाह ताला हमारे सौंड वाले भाई को बरकत दे, नाम भी नफीस रखा है और चीज भी बड़ी नफीस है। हाय हाय यार, ये मेरा ख्याल है ये इतनी आसान फहम नात है, इतना आसान कलाम है कि मेरा ख्याल है इसका पहला मिसरा तो हर मुसलमान को आता है जी। आजकल वैसे भी आपकी प्रैक्टिस है नारे लगाने की, हालात सियासी कुछ ऐसे बने हुए हैं, तो यार कितना खुश नसीब वो शख्स है जो अपने मुस्तफ़ा के नारे लगाए। ये तो सियासी झूठ मूठ के सारे काम करते हैं ना, लेकिन आपको किसी से गर्ज तो नहीं है ना, तो आप सच के तौर पे हुजूर की तारीफ करें ना, जरा मिलकर पढ़ें। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो नबी, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला। बुझ गई जिसके आगे सभी मिशालें, 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 नूर बोले के आया हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, 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 देने वाला है
सच्चा हमारा नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात 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 है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील 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 है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे औला गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए कि है 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 बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला सुभान अल्लाह। आप थक तो नहीं गए ना? फ़इन्न ताअतर रसूल फ़ी कुल्लि अम्रिन युह्यिल क़ल्ब व इस्यानहु युमीत। मुस्तफ़ा का कुर्ब जिंदगी देता है और मुस्तफ़ा से दूरी मौत देती है। मुस्तफ़ा का कुर्ब हयात बख्श है और मुस्तफ़ा से बोध बर्बादी और हलाकत का बायस है। बात ज़हन में रखें। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये मसला आपको कुरान से समझाऊं। सूरत रूम पढ़िए आयत नंबर 53 अल्लाह का कुरान। अल्लाह फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। जरा तवज्जो कर। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बेशक महबूब आप मुर्दों को नहीं सुनाते। कई इसका तर्जुमा कौन करते? सुना सकते। मैं क्या सकते सुन के उनकी बंदे सख्त तारी हो। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मेरे महबूब नबी आप मुर्दों को नहीं सुनाते। वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ, और बहरों को अपनी पुकार नहीं सुनाते। मालिक ये बहरे कौन हैं, ये मुर्दे कौन हैं जिनको मुस्तफ़ा नहीं सुनाते? फरमाया इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, ये वो मुर्दे और बहरे हैं जो महबूब नबी तुम्हें पुष्ट दे के चल पड़ते हैं। ये मुर्दे अगर कब्रों वाले हों तो कब्रों वाले मुर्दे पुष्ट दे के चलते हैं?
इससे मुर्दे कौन से मुर्दे मुराद है? और साढ़े पंजाबी चाहते हैं हाँ दा अन्ना, समझिए कोई नहीं। और जो मुस्तफा को पुश्त दे उसको वैसे ही मर जाना चाहिए। पता नहीं बात आपको समझ आई है? जिंदगी उसी को मिलती है जो चेहरे व दुआ की खैरात दे। पुश्त महबूब को दे, कंड सोने में देवे तो फिर जिंदा रहे। फ़इन्नक ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुनाते। वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, आप बहरों को अपनी पुकार, अपना पैगाम नहीं सुनाते। इज़ा वल्लू मुदबिरीन, कौन? जो पुष्ट दे के चल पड़ते हैं। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, और आप अंधों को गुमराही से हिदायत देने वाले नहीं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सारे अंधे जो हैं वो बेईमान होते हैं, गुमराह होते हैं? नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मखतूम हुजूर के खुद साहबी नाबीना नहीं है, तो इसका मतलब है ये अंधे आंखों वाले अंधे नहीं है। तो जय कोई आगे क्या फरमाया? इन तुस्मिउल्लाह मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून, हाँ आप उनको सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और वो मुसलमान हैं। तो जय कोई, तो जो मुस्तफा को पुश्त दे वो मुर्दा है। अल्लाह फरमाता है ये मुर्दा है महबूब जड़ा तेनू कंड करदा है। जिंदा वही है जो तेरे दर की खैरात ले, तुम्हारे चेहरे की ज़ियारतें करे। और सूरह फातिर की आयत नंबर 23 में क्या फरमाया? वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर, आप कब्र वालों को नहीं सुनाते। इन अंत इल्ला नज़ीर, आप इनको डर सुनाने वाले जिले सुन दे ही नहीं तो वह डर दे केड़े पास हो। समझ कोई नहीं आई? इसलिए वो कब्र वाले मुराद हैं या नहीं? मुराद ही कुछ और है यार, लोगों ने कुछ और बना लिया। बात पल्ले पड़ी कि नहीं भाई? आप कब्र वालों को सुनाते नहीं। इन अंत इल्ला नज़ीर, आप इनको अल्लाह के अजाब से डराते हैं। जब वो सुन ही नहीं सकते हैं ही मुर्दे मट्टी हो गए तो डरते किस बात के? बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो इससे मुराद वो ये खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम क्यों फरमाया? फरमाया जो दिल के अंधे हैं, जो दिल के अंधे हैं, जिनकी समातें कलमा खैर और कलमा हिदायत सुनने से ही मारूम है, जिनके दिल हिदायत की रोशनी से ही मारूम है, ये चलते फिरते मुर्दे हैं। ये कौन है? मुर्दे। वगरना खुदा की कसम मुस्तफा का कुर्ब पत्थरों को मिल जाए अल्लाह उनको भी जिंदगी दे देते। ये तो हमारे बच्चे बच्चे को ये हदीस याद है कि मेरे करीम नबी के पास अबू जाल आया, कहता है ये मेरी मुट्ठी में क्या? हुजूर ने फरमाया अगर तेरी मुट्ठी वाली चीज बताए कि मैं कौन हूं फिर? तो अबू जाल की बंद मुट्ठी में कंकरों ने हुजूर का कलमा पढ़ा कि नहीं? अब उन कंकरों को जुबान किसने दी? ये शऊर किसने दिया कि तुम्हारा नबी कौन है? हुजूर ने फरमाया मैं उस पत्थर को भी जानता हूं जो मेरी बेशत से पहले मुझ पर दरूद पढ़ता था। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? चलो मैं जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए। भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो मकाम इब्राहीम जिस पे खड़े होके आप बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, बतकाज़े बशरियत जहां तक हाथ जाता चला गया। अर्ज के मालिक किसी ऊपर हाथ नहीं जाता। फरमाया मेरे नबी घबराने की क्या जरूरत है? जितना इस पत्थर को हुक्म तू दे देगा इतना ही ऊपर हो जाएगा, इतना नीचे आ जाएगा। और आसान कर देता हूं बुखारी शरीफ पढ़ के, मेरे नबी ओहद पहाड़ पे तशरीफ ले गए। ओहद पहाड़ ने यूं झूमना शुरू कर दिया। उस तो हो दो ठहर जा, नबी सिद्दीक न शहीदान, तुझे नहीं पता तुझ पर एक नबी और एक सिद्दीक और 2 शहीद चल रहे हैं। या नबी झूमा क्यों है? अब बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, दिल को लगे तो दिल से सुभान अल्लाह और झूमना अब तो बनता है। मेरे नबी ने फरमाया हाज़ा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम किससे? यार पत्थर हुजूर से मोहब्बत करता है। मोहब्बत के लिए तो दिल चाहिए, आंख चाहिए, शऊर चाहिए, अकल चाहिए। तो ये किधर से जिंदगी किधर से आई है? फरमाया हुजूर का कदम जो आया।
वो मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, सुना दूं। गुलों में रंग बहारों में जिंदगी उतरे, गुलों में रंग, गुलों में रंग, गुलों में बहारों में जिंदगी उतरे, तू इज़्ज़त दे तो इना दिल में नगमगी उतरे, वो जिसकी ज़ात पे पत्थर पड़े दरूद व सलाम, वो जिसके फैज़ से लहजों में जिंदगी उतरे। जिंदगी हुजूर के दर की खैरात है। सुभान अल्लाह। फरमाया हुजूर के करीब हो जाओ, जिंदगी मिल जाएगी। पत्थरों ने भी हुजूर से प्यार किया। और चल कौन रहा है हुजूर के साथ? कौन चल रहे हैं? मेरे महबूब चल रहे हैं, साथ सिद्दीक अकबर चल रहे हैं, साथ फारूक आजम चल रहे हैं, साथ उस्मान गनी चल रहे हैं। अभी शहीद हुए नहीं तो गोया नबी पहले से जानते हैं कि मेरा उमर भी शहीद होगा, उस्मान भी शहीद है जी। और जिसको सिद्दीक खुद मुस्तफा कहे, तुम और मैं अपने आप को सच्चा कहें, सादिक कहें, सिद्दीक कहें, ये कोई बात नहीं हुई। सिद्दीक इस कायनात में सिद्दीक अकबर वो सिद्दीक है जिसको खुद मुस्तफा ने सिद्दीक कहा। अल्लाह। और सिद्दीक अकबर सुभान अल्लाह। आला हजरत ने बड़ी फतेह की बात लिखी है जी, 15वीं जल्द जज़ाउल्लाह दुआ बेबाई खत्म नबुव्वह, इसमें कि सिद्दीक अकबर को सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं? मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फतहुल गैब शरीफ फतुहात मक्किया का हवाला फरमाए, एक है मकाम सिद्दीकियत, एक है मकाम नबुव्वत। फरमाया मकाम सिद्दीकियत से ऊपर और मकाम नबुव्वत के नीचे, मकाम नबुव्वत के करीब तर एक मकाम है जिसको कहते हैं मकाम कुर्बत फरदून। फरमाया बाकी सहाबा और आले बैत मकाम सिद्दीकियत पर फायज हैं। मकाम सिद्दीकियत से ऊपर जो मकाम फर्दियत है ना, जो रिसालत के इंतहाई करीब है, उस पे एक ही जात फायज है जिसको कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर। अल्लाह, तवज्जो करना। सुभान अल्लाह। नबियों के बाद नंबर है तो सिद्दीक। और ये फैसला कर दिया अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल असना। जी हाँ, फज़ाइलुस सहाबा पढ़िए और इस हदीस के सारे रुवात देखिए, रावी देखिए। इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम बाकिर पाक से सुना। इमाम बाकिर पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान इमाम हुसैन पाक से सुना। इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं मैंने अपने अब्बा जान मौला अली पाक से सुना। मौला अली पाक फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ जा रहा हूँ, दाएं तरफ हुजूर के सिद्दीक चल रहे हैं। हज़रत अबू दरदा अचानक सिद्दीक अकबर से आगे बढ़ गए। हुजूर ने आगे बढ़ के अबू दरदा का बाजू पकड़ा, पीछे खींचा। पर मैं अबू दरदा उस सिद्दीक के आगे चल रहा है कि इस धरती पे, इस कायनात में सूरज ने नबियों से अफजल शख्स से बढ़ के नहीं देखा। नबियों के बाद इस धरती ने, इस सूरज ने इस धरती पे नबियों के बाद अबू बकर से अफजल शख्स नहीं देखा। उससे आगे चल जाए। इसलिए मौला अली ने फरमाया ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। मौला अली फरमाते हैं जिसको मैंने देखा कि मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता है, मैं उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। मुफ्तरी है। अल मुख्तलिफ अल मुख्तलिफ पढ़िए, किताब सुन्नह इमाम इब्न अबी आसिम की पढ़िए, अस्वाए कुमरे के इमाम नजर मक्की की पढ़िए, इब्न असाकिर के अंदर रेफरेंस मौजूद और हदीस भी सही। इमाम ज़हबी फरमाते हैं ये हदीस भी सही है।
खैर बाहर कैफ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का खूबसूरत अकीदा है। हुजूर के सहाबा हों, हुजूर की अहले बैत हों, सबसे मोहब्बत फर्ज है। ये नहीं कि अपनी मर्जी के सहाबा चुन लो, हैं? हम इससे प्यार तो करते हैं, तो मैंने कहा वो दूसरा, वो भी तो सहाबी है ना। आपके भाई का नाम क्या है जो बैर होते हैं? भाई आमिर ने मुझे, ये रास्ते में आते हुए जो मैंने गुजरात क्रॉस किया, उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा जी मैंने अपने बेटे, उनके बेटे का नाम मुआविया है। अच्छा अच्छा, उन्होंने मुझे फोन किया कि हमने अपने छोटे भाई के बेटे का नाम, भतीजे का नाम मुआविया रखा, साहबी रसूल की निस्बत से। तो वो बीमार हो गया। अब 2-3 पीरों के पास गए तो वो कहते हैं नाम बड़ा भारी है। मैं क्यों छित्र खान दी पीर जी, तेरी बारी है, नाम भारी है। मुझे बताओ, मेरे नबी के 20 सहाबा थे जिनका नाम मुआविया था। 20 से ज्यादा सहाबा, सिर्फ हजरत अमीर मुआविया नहीं है, 20 से ज्यादा सहाबा थे जिनका नाम ही मुआविया था। और मिशकात शरीफ किताबुल आदाब पढ़ो, जो कलमा जिन्होंने पढ़ा शर्फ इस्लाम से मुशर्रफ हुए, अगर उनके नाम में जरा भी कोई ऊंच नीच थी, मेरे नबी ने फौरन नाम तब्दील किया। बकायदा हदीस में मिसालें मौजूद हैं। लेकिन 20 सहाबी थे जिनका नाम मुआविया था, किसी एक का भी चेंज नहीं किया। और हुजूर ने अपनी जुबान से कितनी दफा ये नाम बुलाया होगा। और मुस्तफ़ा की जुबान पे हक की जारी होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमेशा याद रखो, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत शाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द का सफ़ा 664 खोलिए, उस पे आला हज़रत ने पूरी डिटेल से पूरा रिसाला है इस हवाला से। उसका खुलासा क्या है कि वो नाम जो यहूदो नसारा से मुशाबिहत रखे, कुफार से मुशाबिहत रखे, वो न रखो। जिस तरह जुर्जस, यूहन्ना, पुत्रस, ये नाम रखने की इजाजत नहीं। जो कुफार के मुशाबे हो, एक तो वो नाम नहीं रख सकते। दूसरा, नाम के साथ निस्बत या मजहबी होती है या नस्बी होती है। मजहबी वो रखें जो शरीयत से टकराए नहीं, और नस्बी भी निस्बत वो रखें जिससे शरीयत मना न करे। तो मुआविया नाम क्या मेरे नबी ने बदला? 20 सहाबा के नाम थे। और फिर मुआविया भारी क्यों है जी? मैंने कहा मुआविया का माना पता है क्या है? आले लुगत को पढ़। मुआविया का माना है मेहमान नवाज, मुआविया का माना है प्यार देने वाला, मुआविया का माना है बुलंद आवाज खतीब, मुआविया का माना है अल्लाह को बहुत याद करने वाला। और मुआविया का एक माना है कुत्तों को अपने आप पर भौंकवाने वाला। जो अमीर मुआविया को भौंके, बात समझ नहीं आई तो मुआविया के भाई लुगत में माने पढ़ो ना, मुआविया अरबी का लफ्ज़ माने पढ़ो। वगरना मैं एक सवाल करता हूं, जाफर नाम किसका है? इमाम जाफर सादिक 12 इमामों से हमारी जान, हमारे ईमान का हिस्सा है। उसका माना क्या है बताओ जरा? ज़ैनब मेरे नबी की बेटी भी और पोती भी, ये माना क्या है बताओ? मूसा अल्लाह के नबी का नाम है, बताओ उसका माना क्या है? कुरैश हुजूर का खानदान है, बताओ इसका माना क्या है? मैं माना बताऊंगा, आप मेरे गले पड़ जाएंगे। इसलिए बात वो किया करो जो तुम्हें खुद समझ हो, जिसकी समझ नहीं वो न किया करो। अच्छा ये कहते क्या है? वो जेड़े 2 नंबर पीर को जान देने जी, ये बच्चा तुम्हारा इसलिए ठीक नहीं हो रहा, इसकी बीमारी इसलिए नहीं पकड़ी जा रही कि वो नाम बड़ा भारी है। मेरे मदरसे में एक बच्चा है हसन, एक मिनट जी ठहरे ठहरे ठहरे, इधर इधर तवज्जो दे, छोड़ो बच्चे हैं, बच्चे कने। हसन ये मेरे मदरसे में बच्चा पढ़ता है, हिफज कर रहा है। उसका वालिद भी सरकारी मुलाजिम है। उसने दुनिया जान पे टेस्ट करवा लिया, उसकी समझ नहीं लगी इसे बीमारी क्या है। नाम क्या है? हसन। अब जिसके दिल में आले बैत की बीमारी हो, बुग़्ज़ की, वो क्या कहेगा? ओ जी नाम बड़ा भारी है। तो जिसे बुग़्ज़ साहबी की बीमारी है वो कहेगा मुआविया नाम बड़ा भारी है। बात समझिए कोई नहीं है? जी हाँ। अब मुझे बताएं उसका नाम हसन है, मेरे पास बच्चा पढ़ता है।
अब उसके बेचारा वालिद हर तरह के टेस्ट करवा चुके, बीमारी नहीं पता चलती। अच्छा मुझे ये बताओ कि हजरत अमीर मुआविया की वजह से तकलीफ हो रही है ना, तो मुझे बताओ हजरत अमीर मुआविया कितने अरसे बीमार रहे? उनका तो अपना नाम था। बात समझ नहीं आई। अच्छा अली नाम वाले बीमार नहीं होते? नहीं होते? ओ भाई मेरे, ऐसे ऐसे पाकीज़ा पाक नाम अहले बैत के नामों पे, सहाबा के नामों पे वो लोग भी बीमार होते हैं। बात समझिए। और मुआविया नाम बिल्कुल सही है, माना भी दुरुस्त है, माने में भी कोई कबात नहीं। और फिर एक मुआविया नहीं, हुजूर के 20 साहबी मुआविया हैं। बात समझिए। इसलिए ये बिल्कुल भी तुक्की बात है जो की जा रही है। बाकी मैं ये अर्ज कर दूं, जब हम इस तरह की बात करते हैं ना, तो तरह तरह के लोग अजीबो गरीब सोचते हैं। याद रखें, जो मौला अली और हज़रत अमीर मुआविया के आपस के मामलात थे ना, वो इज्तिहादी मामलात थे, इनादी मामलात नहीं थे। मैं बुखारी शरीफ के हदीस आपके सामने रखता हूं, उसको मुझे हल करके दे। मैं बतौर चैलेंज सारे पीरों, नाथखानों, नकीबों जितने भी हैं, सबको जिनको राफजी कीड़ा काटता है ना, उनके सामने मैं बुखारी शरीफ की हदीस रख रहा हूं, इसको हल करके दे। बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द किताबुल फितन सफ़ा 1049। और जिसको इंटरनेशनल कीड़ा हो ना, आजकल एक नया नंबर इंटरनेशनल नंबर, तो मैं कह इंटरनेशनल कीड़ा हो तो ये हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 7083। बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द किताबुल फितन सफ़ा 1049 और इंटरनेशनल नंबर इस हदीस का है 7083। और रावी हैं हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला। एक तो हजरत अबू बकर है, वो नहीं, हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह। उन्होंने हजरत अखनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला को मना किया कि भाई इस जंग में न मौला अली का साथ दो न मुआविया का साथ दो। क्यों? क्योंकि मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी, हुजूर ने फरमाया इज़ा तवाजहल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फकिलाहुमा मिन अहलिन नार। हुजूर ने फरमाया जब दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठा लें, कातिल भी जहन्नमी है, मकतूल भी जहन्नमी है। अब वो जो जेल में बैठे ना बदमाश मिर्जा, न मैं बाबी न मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, मैं आके तू बाबी ना तो तू हरामी है। कोई बगैर बाबे से भी दुनिया ते आया। और मैं ये इल्मी किताबी बात कर रहा हूं, इल्मी भी है किताबी भी है, और किताब भी बाबे ने लिखी है जिसको इमाम बुखारी कहते हैं। बुखारी तूने अपने टेबल पे रखी है, बेटा ये हदीस हल करके दिखा, मैं तुझे मानूं। ये दूसरी जिल्द है, किताबुल फितन है, सफ़ा 1049 है, और इंटरनेशनल नंबर इसका 7083 है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जनाब यहाँ पे उलमा मुहद्दिसीन हैरान है कि हदीस सुनाने वाला भी सहाबी और है भी बुखारी के अंदर, और इस हदीस को मुस्तदल भी बनाया जा रहा है, इस्तिदलाल भी किया जा रहा है, और मौका भी वो है जब जंग सिफ़ीन लगी हुई है। बात समझ आइए। तो दोनों जनाबे वाला टकरा रहे हैं, मौला अली और हज़रत अमीर मुआविया। तो वहां पे सहाबी रसूल हजरत अबू बकर अहनफ बिन कैस को कहते हैं न उनका साथ दे न उनका साथ दे, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना कि जब दो मुसलमान आपस में तलवारें निकाल लें तो दोनों जहन्नमी हैं, कातिल भी मकतूल भी। या नबी अल्लाह, कातिल का तो पता चलता है, मकतूल जहन्नमी कैसे? फरमाया मकतूल भी कत्ल के इरादे से मैदान में आए। अब इस हदीस को हल करके दिखाओ, चिढ़ाने वाली बात नहीं है। अल्लाह का वास्ता इस हदीस को पढ़ो और इसको हल करो। तुमने इनादी मामला बनाया है ना, इसको हल करो। अल्लामा ऐनी जैसा बंदा जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के मुतल्लिक बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता है, यहां भी स्टेप डाउन कर गया और रुजू कर गया कि दोनों का मामला ही इज्तिहादी है। इज्तिहादी अगर इसको मामला न समझे तो आप मौला अली को भी नहीं बचा पाएंगे। ये मामला ही इज्तिहादी है, इनादी नहीं, मबनी पर इज्तिहाद है। बात पल्ले पड़ी। इसलिए जो हम बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो बगावत इज्तिहादी बगावत है, इनादी बगावत नहीं। इसलिए इस हदीस को जब भी मौला अली और हज़रत अमीर मुआविया के मामलात को डिस्कस करो, ये बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द किताबुल फितन
1449 और इंटरनेशनल नंबर 7083, इसको सामने रखो और फिर इस मामले को डिस्कस करो तो पता चलेगा कि मामला ही इज्तिहादी है, इनादी नहीं। एक बात। दूसरा ये भी ढंडोरा पीटा जाता है जी, मिंबरों पे अमीर मुआविया ने गाली दिलवाई। ये हमारे अपनों ने भी बयान की है, मक्खी पे मक्खी मारी जा रहे हैं। मैं कहता हूं 3 रावी, सुद्दी सगीर, लूत बिन याया अबू मिहनफ और कल्बी, इन 3 रावियों को बीच से निकाल दो, फिर साबित करो कि गाली कौन देता था, ये कहां देता था। और आले सुन्नत के नजदीक ये तीनों रावी परले दर्जे के सड़े हुए रावजी, कज़ाब और शदीद मजरू हैं। बात पल्ले पड़ी है। अब अगली बात सुनना, आपने अपनों पीरों से भी सुना होगा, दूसरे तो करते ही है ना, इनको दयानतदारी से पूरी बात करो। आज तक ये तो आप सुनते आए ना जी, ओ जी गालियां गालियां गालियां। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूं, तज़किरतुल हुफ़ाज़ पढ़ो, इमाम ज़हबी जो फन रिजाल के इमाम है उन्होंने भी इसको नकल किया, और जनाबे वाला इमाम जमालुद्दीन मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीबुल कमाल के अंदर भी इसको बयान किया, और 4वीं सदी के इल्मुल अक़ाइद के इमाम लालकई शरह उसूल एतिक़ाद के अंदर भी बयान करते हैं, मौला अली का तख्त खिलाफत कहाँ था? कूफा में, और कूफा की गलियों बाजारों में नंगी गालियां और लानतें भेजी जाती थी खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी पे। और यही वजह कि हजरत अद्दी बिन हातिम साहबी रसूल, हजरत हंजला साहबी रसूल, एक तो हजरत हंजला वो है ना जो मैं पहले बयान कर गई हूँ, गसीरुल मलाइका, वो नहीं, ये कातिब वही हजरत हंजला है। और तीसरे हजरत जुरैज बिन अब्दुल्ला अल जोहनी, जिनको मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत का यूसुफ है, आप बहुत खूबसूरत थे। ये तीनों सहाबियों ने कूफा छोड़ दिया था कि हम इस शहर में रह नहीं पसंद नहीं करते जहां खलीफा राशिद उस्मान गनी को गालियां दी जाती है। एक कदी तो सुने ना। अब जिस तरह हजरत मौला अली के दौरे खिलाफत में कूफा के बाजारों के अंदर मौला अली की खिलाफत के होते हुए खलीफा राशिद उस्मान गनी को गालियां दी जाती थी और लानती लोग लानत भेजते थे, हम इसका इल्जाम मौला अली पे नहीं देते। इसी तरह जो लानती मौला अली को कुत्ता भौंकता था, वो जो भी था वो लानतियों वाले काम करता है, इसका इल्जाम हजरत अमीर मुआविया पे हम नहीं देते। बात पल्ले पड़ गई। हाँ, तो काम दोनों तरफ हुआ, लेकिन दोनों तरफ ना उधर मौला अली है ना इधर अमीर मुआविया। जो करता था वो खुद लानतियों वाले काम करता था, इसलिए बात दयानतदारी के साथ और पूरी करनी चाहिए। खैर, ये मेरा कलम टॉपिक है, इसमें मैंने कई दफा बोला है और बड़ा तफसील से मैंने इस चीज को कई दफा बयान किया है।